आप सबों को प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। देश अभी कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है। लगभग 2 लाख के करीब कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है और देश अब अनलॉक हो गया है, यानी कि आवागमन लगभग पूर्ण रूपेण खोल दिया गया है। लोग बेरोक टोक कहीं भी आ जा सकते हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ चुकी है, अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ चुकी है और सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव के मोड में आ गई है। चूँकि आगामी अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और कई राज्यों में भी चुनाव होना है, तो इस महामारी के दौर में जब संपूर्ण देशवासी पीड़ित है, उनके सामने अनेक तरह की कठिनाइयां हैं, उनका रोजगार बंद है, कारोबार बंद है, व्यापार बंद है और वे लोग किस हाल में रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, लाखों लोगों की मौतें हो गई है। लेकिन सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी बजाय इस समस्या के निदान पर इन लोगों की पीड़ा को दूर करने पर पहल न करके सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार चुनावी मोड में आ गई है। मैं समझता हूँ कि यह सत्तारूढ़ पार्टी की संवेदनहीनता है। जैसे लोगों की मौतें हुई है, अब तक ना तो केंद्र सरकार के द्वारा और ना ही बिहार के राज्य सरकार द्वारा उन मौतों पर किसी भी तरह का संज्ञान लिया गया है, ना ही उन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है, न ही उन पीड़ित परिवारों का किसी तरह से ख्याल किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी ने सरकार को कई बार आगाह किया है कि सरकार मृत पीड़ित के परिजनों को आप मुआवजा दें, उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दें और ऐसे पीड़ित परिवारों को आगामी 6 महीना तक उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था आप करें। लेकिन सरकार द्वारा इस पर किसी भी तरह का पहल नहीं किया गया और इसी के मद्देनज़र आज बिहार के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा जी के निर्देश में सांकेतिक धरना दिया गया है। धरना में यह मांग हम लोगों ने किया है कि अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, भूख से, प्यास से, पैदल चलने में, दुर्घटना से, रेल दुर्घटना से, ऐसे लोगों की सूची सरकार सार्वजनिक करे और उनके परिजनों को मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे और राज्य में जो पीड़ित परिवार हैं, जो गरीब हैं, जिनका रोजगार, व्यापार, कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, उनके लिए आप राशन पानी की व्यवस्था करें। और इसी तरह का कार्यक्रम, सांकेतिक कार्यक्रम सरकार को जगाने के लिए 5-6 तारीख को प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों में भी आयोजन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि सरकार को इन सब संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, इन संवेदनशील मुद्दों के निराकरण का पहल करना चाहिए, न कि चुनावी मोड में सत्तारूढ़ पार्टी को जाना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी को यह सोचना चाहिए कि लोगों ने आपको जिम्मेदारी दिया था, जिम्मेदारी इसलिए नहीं दिया था कि आप उन्हें बीच मझधार में छोड़ दें, मरने के लिए छोड़ दें, उन्हें किसी भी तरह का सुविधा आप न दें। मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और लोगों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा भोलेनाथ।